इजाबा का ये जो मेन गेट है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ मस्जिद अल इजाबा का। ये बहुत अहम है, इतनी ये मुक़द्दस जगह है जहाँ पर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने हज किया और मीना से फिर वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आपको जो है रुके, नमाज पढ़ी और यहाँ पर रात बसर करी। इसके बाद जो है हरम तशरीफ लेकर गए। बहुत ये जो मुक़द्दस जगह है, इन जगहों की जो बरक़ात हैं वो उसका कोई बयान नहीं हो सकता। और जो मेरा जो खिदमत है वो यही है कि इनकी ज़ियारत आप लोगों को करवाऊँ और आप इनको आगे शेयर करें और इस पेज को भी आप लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जो ज़ियारत हैं उन लोगों तक भी पहुँचे जो इनसे अभी तक सरफराज नहीं हो सके। तो बहुत बरकत जगह है, यहाँ पर आइए, दुआ कीजिए, नफल पढ़िए। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं थे, साथ सहाबा कराम कई हज़ार जो सहाबा कराम की जो जमात थी वो इसी एरिए पे वो भी साथ यहाँ पर रहते थे। मस्जिद अल इजाबा। ये दरवाज़े के ऊपर जो है ना, मेन दरवाज़े के ऊपर मस्जिद का नाम लिखा हुआ है, मस्जिद अल इजाबा। मस्जिद अल इजाबा ये जो है ये अभी मक्का के जिस एरिया में वाक़ है इसको अल मआबदा कहा जाता है। पहले इसका नाम अल अब्ता था या इसको बतहा भी कहा जाता था, अभी इसको मआबदा कहा जाता है। बहुत खूबसूरत मस्जिद अभी बनी हुई है। 1934 में इसको दोबारा शीद करके पुरानी मस्जिद उस पर नई मस्जिद तमीर की गई और ये तकरीबन अभी 400 मुरब्बा मीटर के रकबे में बनी हुई चकोर शक्ल में ये है और इसके 2 दरवाजे और इसकी कई खिड़कियां हैं और मगरब की तरफ इसका मीनार है। इसको अल इजाबा कहा जाता है और इसके ये देखें सामने जो है ना इसके बल्दिया की इमारत है, बहुत खूबसूरत है और तरीक़ी लिहाज से इस वजह से भी अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों सहाबा के साथ आपने आखिरी हज के बाद मीना से वापस आते हुए यहाँ पर इसी जगह पर रात बसर की थी सहाबा के साथ। यहीं पर आपका खैमा था, आपने नमाज पढ़ी थी सुबह की, रात की, और उसके बाद आप यहीं पे रात ठहरे थे और सुबह के वक्त आप हरम की तरफ रवाना हुए थे और बाद में उसी जगह पर मस्जिद तमीर की गई। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बहुत बाबरकत और रूहानी जगह है ये वाली मस्जिद जो है अल इजाबा। और एक मस्जिद अल इजाबा मदीना में भी है, मदीना में भी मस्जिद अल इजाबा है। ये जो मस्जिद है, ये जो जगह है हमारे लिए जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है और इन्हीं जगहों पर जब आप आएँ तो अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने घर बार के लिए, रिश्तेदारों और हमसायों के लिए दुआ कीजिए कि या अल्लाह पाकिस्तान को फ़िरका परस्ती के अजाब से बचा और जो शैतान मौलवी है उनकी शर से बचा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और हम सब में इत्तेफाक, इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत बढ़ा। इन जगहों पर लाजमी ये दुआएं कीजिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, उसको शेयर भी करिए ताकि ये मालूमात हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों तक, दोस्तों तक भी पहुँचे। तो ये मस्जिद अल इजाबा है, एक तारीख़ी और इस्लामी और मुक़द्दस जगह जो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है और हमारे लिए बहुत अकीदत की ये जगह है। और दूसरी ये मक्का में है, यहाँ पर भी सेम एक नमाज का जो सवाब है वो जैसे हरम में है, क्योंकि ये हदूद हरम के अंदर ये मस्जिद है, मस्जिद अल इजाबा।